मैं पहला सवाल नाजिम अली आपसे कर रहा हूं कि साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव आ गया तो लगे राजनीति करने, उसके पहले आपको याद नहीं आई कभी? देखिए, मुसलमानों की हालत मुल्क के अंदर आप अच्छे से देख ही रहे हैं। लगातार हमारी जो इबादत गाहें हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो हमारे साथ जो बर्ताव पूरे देश भर में हो रहा है वो देखने लायक है। तो इसको लेके अगर मुसलमान चिंता कर रहा है और अपने कोई भी, जाहिर सी बात है, किसी के ऊपर अगर जुल्म होगा तो वो चिंता करेगा, वो सोचेगा कि कैसे ही मैं अपनी चीजों को सही करूं। तो उसको लेकर ये तैयारी है और इस तरीके की तैयारियां आमतौर पर होनी चाहिए। तमाम लोग करते आए हैं, तो इस तरीके से समाज में बैठ के बात होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारी इबादत गाहें शहीद हो रही हैं, हमारे बच्चों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, हमारे लोग हमारे घरों में घुस के जो है एक भीड़ आ रही है और हमारे घर में भगवा झंडा लहरा रही है, हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। तो अगर मुसलमान इस चीज को लेकर चुनाव से पहले चिंता कर रहा है और चुनाव के लिए ही कर रहा है, नाजिम अली ये तो बहुत खुलकर के बोल रहे हैं, किसने क्या कर लिया? देखिए, ऐसा है कि मुल्क के अंदर जब हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, यकीनन अब ये सोचने लायक है, अब चर्चा लायक है कि हम आपस में बैठ के एकजुट होकर ये बात करें कि हमारी मुल्क के अंदर जो सियासी अहमियत नहीं, सारे मुल्क में मुसलमानों का ठेका आपने ले लिया है, शमून काश्मी का ठेका आपने ले लिया है। बैठे तो है मेरे साथ पैनल में। बोलिए ना नाजिम अली। मेरी आवाज आ रही है सर? आप सर आ रही है, बोलिए ना। हाँ, मेरा कहना सर ये है कि देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में जो माहौल बना है उसको लेकर अगर हम चिंता कर रहे हैं, क्या देश भर में माहौल बना, वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या देश में माहौल बन गया? देखिए, हमारी इबादत गाहें शहीद हो रही हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, बेकसूर जेलों में फंसाया जा रहा है, ना हमारे छात्र महफूज हैं, ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे मदारिस महफूज हैं। और मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, कहां एनकाउंटर में कौन मार दिया गया फर्जी भाई? मैंने तो आज तक नहीं सुना। इस देश में आप बार बार कह रहे हैं इस मुल्क में मुसलमान, इस मुल्क में मुसलमान। आपको पता है कितने अधिकारी मुसलमान हैं? आपको पता है कितने लोग इसमें जो पॉलिसी बन रही है उसमें मुसलमान है? सरकारी जमीन पर अगर कोई अवैध निर्माण होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मस्जिद और मजार की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहते हैं इस देश में जहां चाहिए वहां कब्जा कर लीजिए? सर हमारी हर एक चीज भारत के अंदर मुसलमानों को ही अवैध समझा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्हें निकालो। शमून काश्मी साहब, क्या इस मुल्क में, मैं हैरान हूं इस बात से कि क्या इस देश में मुसलमानों को गलत समझा जा रहा, अवैध समझा रहा शमून काश्मी? हाँ, आप तो इनसे उम्र में ज्यादा हैं, आपको ज्यादा अनुभव है शमून काश्मी साहब। हाँ, मैं एक मौलाना अली मियां साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। 1947 के बाद से देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और बहुत पारदर्शी है, कहीं भी असंवैधानिक कार्य नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से भ्रम पैदा किया जाता है कि वहां मदरसों पर बिल्डोजर चल गया या मज़ारों को ढा दिया, तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, वो मदरसे जो वैध नहीं थे, यानी जो वैलिड नहीं थे, और वो मज़ार जो कीमती ज़मीनों पर बनाए गए थे, जिसे इस्लाम मना करता है कि किसी भी ऐसी ज़मीन के ऊपर जिस पर आपका मालिकाना हक ना हो, वहां कोई भी धर्म स्थल नहीं बनाया जा सकता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम सबको बराबर का अधिकार है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके उसकी जगह पर शैक्षिक प्राधिकरण बनाया। क्यों बनाया? कि ताकि मदरसों के बच्चों को आधुनिक एजुकेशन दी जाए और उन्हें मुख्यधारा की एजुकेशन से जोड़ करके इस लायक बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वो अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ नहीं शमून काश्मी साहब, नहीं शमून काश्मी साहब, ये आपका कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि आप भाषण देंगे। मेरा सवाल सिर्फ सीधा है आपसे। नाजिम अली ने 4-5 पॉइंट गिनाए,
आप उसका जवाब दीजिए कि आप उससे सहमत हैं या नहीं है। आपको एक बात सुनिए, मेरी पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर एक मैसेज और पैगाम तो पहुंचने दीजिए, मैं वहीं पा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 1947 के बाद से मुसलमानों को मुख्यधारा की एजुकेशन से जोड़ा जाता, मुख्यधारा की एजुकेशन से जोड़ा जाता, तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। ये यहां है क्या, ठेकेदारी प्रथा को फरोग दिया जा रहा है। मेरा कहने का जो तात्पर्य है, आप कृपया समझने का प्रयास करिए कि मैंने जो ये बात कही कि उत्तराखंड राज्य से इसकी पहल हुई है कि अगर मुख्य धारा से हम उन बच्चों को जोड़ेंगे तो कल आने वाले दिनों में वो अच्छे नागरिक बनेंगे, वो किसी के पीछे खड़े नहीं होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 3 साल का मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि जिन मदरसों ने आजादी में हिस्सा लिया, आज उन मदरसों में पढ़ने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। आज उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से क्यों काटा गया था, क्यों दूर किया गया था, जिसे हमारी सरकार ने, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास किया।